ओके। हाँ जी बेटा जी, चला यारा। सुने, तो मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको 5 स्टेप जरूरी है। पहला क्या था? सेल। दूसरा था क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा था ओपनिंग स्टॉक। फोर्थ वन, फिफ्थ वन, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है बेटा? यहां देखो, फिफ्थ वन क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। आज उसका लिस्ट। किसका लिस्ट? यहां देखो बेटा, फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट। आज डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट होगा आपके पास। क्या होगा? क्योंकि परसों जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे वहां पे डायरेक्ट दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था ना। आज इस डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट होगा। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है वो भी तो समझना है ना। एक्सपेंस होते हैं दो तरह के। क्या होते हैं? दो तरह के। तो याद रखिए, जो पहला एक्सपेंस है उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं? और जो सेकंड दूसरे एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टफ लगा? एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां देखिए, वो एक्सपेंस जो प्रोडक्ट बनाने तक लगे, प्रोडक्ट बनाने तक लगे, समझाए? प्रोडक्ट बनाने तक जो लगे उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बनाने के बाद उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तब करते हैं जब प्रोडक्ट बनता है, तो एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट है। एडवर्टीजमेंट, समझ आए? तो अब मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा वो खर्चा जो हमें लगता है प्रोडक्ट बनाने तक। क्या बेटा? वो खर्चा जो हमें लगता है प्रोडक्ट बनाने तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं? नहीं समझ आ रहा है? क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। लिसन टू मी। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? द एक्सपेंसेस, द expenses which are incurred up to manufacturing of product, up to manufacturing of product। फिर से समझिए, up to manufacturing of product मतलब प्रोडक्ट बनाने तक जितने भी खर्चे लगे वो सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड अप टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, अप टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं उन्हें? हाँ, तो कहां तक बेटा? मैन्युफैक्चरिंग तक। कहां तक? मैन्युफैक्चरिंग। इज इट? सो मैन्युफैक्चरिंग तक जितने भी खर्चे लगेंगे वो सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट। प्रोडक्ट कहां पे बनता है? फैक्ट्री में कि ऑफिस में? फैक्ट्री में। जो फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं वो है डायरेक्ट। क्या है? फिर से समझना। क्या बेटा? फैक्ट्री के सारे खर्चे जो है ना वो क्या है? डायरेक्ट। मैं लिखूंगा फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या क्या लिखा मैंने? बात समझना। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री एक्सपेंस। नाउ यू कम टू नो कि हमारे सर ने हमें कहा कि प्रोडक्ट बनने तक। क्या? प्रोडक्ट बनने तक। इज इट क्लियर? जितने भी खर्चे लगेंगे वो क्या है आपके? डायरेक्ट। अब प्रोडक्ट बना, सर बनने के बाद कौन से खर्चे लग जाते हैं? उसे बेचना है ना, सेल्समैन की सैलरी, इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है? आप देखते हो ना माउंटेन ड्यू, जब ड्यू है तब ऐड करते हैं। ड्यू पहले बना फिर उसके बाद ऐड करते हैं, वो है इनडायरेक्ट। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्या मैंने कहा? क्या मैंने कहा बेटा? फिर से समझिए। क्या मैंने कहा? द
expenses, the expenses which are incurred, which are incurred after the manufacturing of product, after the manufacturing of product, are called indirect expense, or called indirect expenses. टफ लगा? अच्छा मुझे बताइए, हम बेचते कहाँ पे हैं, फैक्ट्री में कि ऑफिस में? प्रोडक्ट कहाँ पे बेचते हैं, फैक्ट्री में बेचते हैं कि ऑफिस में बेचते हैं? सेल ना सेल, सेल कहाँ पे करते हैं? सेल करते हैं हम ऑफिस में। नहीं समझ आया? बनता कहाँ पे है? फैक्ट्री में। बेचते कहाँ पे? ऑफिस में। तो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट। अब मुझे बताओ ऑफिस एक्सपेंस के सारे क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। ऑफिस एक्सपेंसेस, समझ आया? नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट। ऑफिस एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट। ख्याल रखना बेटा, ख्याल रखना। ओके, जब हम गुड्स लाते हैं, गुड्स क्यों लाते हैं? गुड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज फॉर, कोई ना कोई चीज बनाने के लिए। अगर परचेज के साथ कोई भी खर्चा होगा, परचेज एक्सपेंसेस, परचेज वो है डायरेक्ट, क्योंकि हम चीजें लाते हैं चीजें बनाने के लिए, तो अभी नहीं बना है, बनने तक जितना भी खर्चा है वो क्या है? डायरेक्ट। समझ आया? से हमें शर्ट बनानी है, नई शर्ट मैंने लाई आज, है ना? ये शर्ट हमें बनानी है। इज इट क्लियर? अब इस शर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? कपड़ा, है ना? क्या चाहिए? कपड़ा। जब हम कपड़ा लाएंगे उसे क्या कहते हैं? परचेज। तो परचेज के साथ जितने भी रिलेटेड है एक्सपेंस, वो क्या है? सारे के सारे। सर परचेज के साथ क्या? परचेज के लिए किराया लगा। समझ आया? सो परचेज कैरेज, जिसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड, वो आगे जाके देखेंगे। परचेज के साथ जितने भी खर्चे होंगे वो क्या है? डायरेक्ट। हाँ, यहां पे सेलिंग एक्सपेंस क्या बेटा? ये सारे के सारे क्या है? इनडायरेक्ट। इज इट क्लियर? फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हैं वो क्या है? अब मेरे से बात कीजिए ना आप, या रूठ गए हो आप? फिर से जाएंगे पिकनिक? हाँ, ओके। फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट। ऑफिस के सारे क्या है? इनडायरेक्ट। सो द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड अप टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, हाँ फर्म्स मैं यहाँ पे हूँ। The expense which are incurred after the manufacturing of product are called indirect expense. बनने तक डायरेक्ट, बनने के बाद इनडायरेक्ट। इज इट क्लियर? ओके जी बेटा। अब इसके बाद नाउ फैक्ट्री रेंट अगर लिखा होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट। फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री के साथ जितना भी खर्चा होगा। समझ आया? ओके। रॉयल्टी ऑन परचेज डायरेक्ट। समझ? रॉयल्टी ऑन सेल्स, परचेज रेंट, कुछ भी समझो आप, सेलिंग रेंट, कुछ भी, परचेज के साथ जितने भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्ट। इज इट क्लियर? चलो मैं आपको अब लिस्ट देता हूं डायरेक्ट का। किसका देता हूं? डायरेक्ट का लिस्ट। ये तो था पहला ये, ठीक। चले पहले लिखूंगा ना, मैं खुद लिखता हूं, ठीक। किसका बेटा? किसका लिस्ट? लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले बेटा याद रखे, सबसे पहले आप याद रखें, हाँ जी, जो पहला है ना, फर्स्ट वन इज वेजेस। क्या बेटा? बेटा क्या है? वेजेस। सर वेजेस क्या होता है? वो पैसा जो हम देते हैं फैक्ट्री के मजदूरों को। सिंपल। किसे? फैक्ट्री के मजदूरों को। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन टू ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, उतना ज्यादा मुझे नहीं पड़ा। वेजेस हम देते हैं फैक्ट्री में, क्या देते हैं? समझ आए? उसे कहते हैं दिहाड़ी। क्या कहते हैं? दिहाड़ी, हिंदी टर्म। समझ आया? उर्दू टर्म मजदूरी। क्या समझ आया? सैलरी को क्या बोलते हैं? तनख्वाह। क्या बोलते हैं? तनख्वाह। समझ आया?
ओके, वेजेस है ना, क्या है बेटा ये? डायरेक्ट। वेजेस क्या है? भूलना नहीं माय डियर, भूलना नहीं, वेजेस क्या है? हाँ, इज इट क्लियर? ठीक। या दूसरा है बेटा कैरेज, कैरेज इनवर्ड्स, क्या बेटा? ये क्या है? डायरेक्ट। सर क्यों? क्योंकि इसका दूसरा नाम है कैरेज ऑन परचेस। क्या है दूसरा नाम? कैरेज ऑन। हाँ, अगर खाली लिखा होगा कैरेज, वो भी क्या है? डायरेक्ट। वो भी क्या है? और टफ लगा जी? नहीं, सच बताइए ना बेटा, इज इट क्लियर? देखो मेरा भरोसा नहीं, मैं 12th आपको पढ़ा रहा हूँ, कि 12th में भी लगता है। देखो वहां पे कुछ लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है ये? जरा इसके बाद लिखो, क्या लिखा है? वेजेस, कैरेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। चलो, क्यों डरते हो? तीसरा लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बनाने के खर्चे बेटा। और टफ लगा जी? समझ आया? मैं बताऊंगा वेजेस। वेजेस क्या है? वेजेस क्या है? और यू गेटिंग माय आइडिया? वेजेस क्या है? इसके बाद कैरेज इन वर्ड क्या है? टफ लगा? वेजेस क्या है? कैरेज क्या है? डायरेक्ट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ओके, याद रखना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। खाली पावर, देयर आर टू टर्म्स माय डियर। यहां पे देखिए, ये दो टर्म्स है, एक है पावर, दूसरा है लाइटिंग। लाइटिंग इज अ डेकोरेटिव आइटम which is used in office. Power is a source of energy. अगर पावर होगा, एनर्जी जरूरत होती है फैक्ट्री में। कहां पे? पावर डायरेक्ट है, लाइटिंग इनडायरेक्ट है। क्या? पावर डायरेक्ट है, लाइटिंग। पावर कहां पे इस्तेमाल होता है? फैक्ट्री में। लाइटिंग कहां पे इस्तेमाल होती है? इज इट क्लियर? अगर खाली लिखा होगा पावर, लाइटिंग, इनडायरेक्टली। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं क्या? डायरेक्ट। यहां तक ठीक? ओके, कितना अच्छा पढ़ते हैं आपने। मैन्युफैक्चरिंग भी डन, पावर भी डन। आर यू गेटिंग माय डियर? अब कोल, गैस एंड वाटर, ये कहां पे इस्तेमाल होता है? कोल, फैक्ट्री में। कोल, गैस एंड वाटर। समझ आ रहा? टफ मत लगा। कोल, गैस एंड वाटर। इज इट क्लियर माय डियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? ठीक। ओके, अगर ऐसे लिखा होगा बेटा फैक्ट्री, फैक्ट्री के साथ लिखा है फैक्ट्री रेंट, क्या है? क्योंकि फैक्ट्री आया ना। हाँ, अगर लिखा होगा ना फैक्ट्री के साथ फैक्ट्री सैलरी भी, फैक्ट्री आया ना, डायरेक्ट। ठीक। ओके, वेजेस क्या है? सैलरी क्या होगा? इनडायरेक्ट। मेरी बात समझिए बेटा, वेजेस क्या है? सैलरी क्या है? सर देयर इज वन टर्म जहां पे आप डिलेमा में होते हो कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। वेजेस है डायरेक्ट, सैलरी क्या है? वहां पे आएगा आपको वेजेस एंड सैलरी। क्या आएगा? वेजेस एंड। सर ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, आप क्या लेंगे? पहला क्या है? डायरेक्ट ले लो। दूसरी टर्म आएगी आपको सैलरी एंड वेजेस, वो होगी इनडायरेक्ट। क्या होगी? समझ आया? वेजेस क्या है? सैलरी क्या है? अगर इकट्ठे आया वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, दैट इज डायरेक्ट। क्यों? पहला है वेजेस। हाँ, इनडायरेक्ट में आएगा सैलरी एंड वेजेस, तो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट। टफ लगा जी? नहीं, सच बताइए ना। ओके, सेवेंथ, रॉयल्टी ऑन परचेज। रॉयल्टी ऑन, सर ये क्या होता है रॉयल्टी ऑन परचेज? क्या बताऊं आप लोगों को, ये रॉयल्टी है हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक, लेकिन तब भी बताता हूं आपको। इट इज अ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द लेसी टू द लेसर, जो कि आपको समझ नहीं आएगा। सपोज जमीन है मेरा, जमीन है मेरा, ये जमीन खाली है, ठीक, इसमें मैं कुछ काम नहीं करता। एक बंदा आया, कहा कि ये जमीन आप मुझे दीजिए, मैं आपको हर साल के बाद आपको दूंगा, मैं इसमें वेजिटेबल्स उगाऊंगा, जितने निकलेंगे
पर केजी मैं आपको दूंगा 10 रुपए। कितना दूंगा? तो इसने 10,000 केजीज निकाले, कितने? सो 10,000 इंटू इसने 1 लाख कमाया, दिस कॉल्ड रॉयल्टी। अगर कोई हमारा एसेट इस्तेमाल करता है ना, क्या करता है? एसेट इस्तेमाल, और वो पैसा देता है, उसे कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं सर? तब रेंट और रॉयल्टी में क्या फर्क है? वो डीप टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ टर्म आएगी रॉयल्टी। रॉयल्टी होता क्या है? जब हम किसी का एसेट इस्तेमाल करते हैं, हम उसे पैसा देते हैं, उस पैसे को कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं? ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकली पढ़ाने में 25 डेज लगते हैं। क्या? 25 डेज। लेकिन हमारा टॉपिक है नहीं, बट टर्म एक आ गई। अगर कोई भी कहेगा रॉयल्टी क्या होता है, आप कहना सर जब हम किसी का एसेट इस्तेमाल करते हैं ना, उस एसेट के लिए हम पैसा उसे देते हैं। क्या देते हैं? पैसा। तो दैट पैसा इज कॉल्ड रॉयल्टी। समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक। ओके, नाउ रॉयल्टी ऑन परचेज, या रॉयल्टी के बगैर होगा ब्रोकरेज ऑन परचेज। ठीक, परचेज आया ना, परचेज आया ना, ठीक है, परचेज आया ना। परचेज के साथ जितना भी खर्चा होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट। इज इट क्लियर? क्या होगा? डायरेक्ट। बेटा यहां देखिए, देयर कम्स टू टर्म्स, ऑक्ट्रॉय एंड मोटिव पावर। क्या बेटा? अब कॉपी करें, मैं इन दोनों का आपको अभी बताता हूं, ऑक्ट्रॉय क्या होता है और मोटिव पावर क्या होता है, तब भी बताऊंगा। देखो, अगर हमने दिल्ली से गुड्स लाए ना, यहाँ स्टेट में, दूसरी स्टेट में जाने के लिए गुड्स को, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स लाए पंजाब से। कहां से लाए गुड्स? पंजाब से। जब ये करेंगे ना जे एंड के की बाउंड्री कवर, तो जे एंड के लिए इसे टैक्स देना है। क्या देना है? दैट टैक्स इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय। क्या क्या कहते हैं उसे? समझ आया? नहीं समझ आया? जैसे कि हम दूसरी कंट्री से लाते हैं ना गुड्स, इस कंट्री में आने के लिए उन्हें एक टैक्स देना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। क्या कहते हैं? क्या बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है टैक्स ऑन परचेज। क्या बेटा? टैक्स ऑन परचेज। इज इट क्लियर? हाँ, ऐसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड ऑक्ट्रॉय। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स ना जब आप लाते हो, तो उसे वहां पे कौन सा टैक्स? इंपोर्ट ड्यूटी। इज इट क्लियर? समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है। आप कहते हो ना ये इंपोर्टेड है, व्हाट डज इट मीन? ये दूसरी कंट्री का है, ये दूसरी कंट्री का है, इंपोर्टेड। पढ़ा है ना? ठीक। अब मुझे बताओ पहले इतना लिस्ट, इसके बगैर बताओ बेटा। पहले वेजेस, देखो वेजेस है डायरेक्ट, कैरेज इनवर्ड है डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मगर ख्याल रखो पहले इस अंदाज से नहीं पढ़ना। वेजेस है डायरेक्ट, इसका अपोजिट क्या होगा? सैलरी। वो क्या होगा? कैरेज इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। अभी मत वो पढ़ा, वो बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़े, आज ही पढ़े, देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट, बनाने के खर्चे। दूसरा हो गया बेचने के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट। समझ आया? पावर क्या है? लाइटिंग क्या है? इनडायरेक्ट। ख्याल रखना, ओके। कोल गैस एंड वाटर। अच्छा, फैक्ट्री रेंट क्या है? ऑफिस रेंट, इनडायरेक्ट। ओके। रॉयल्टी ऑन परचेज, रॉयल्टी ऑन सेल, इनडायरेक्ट। इसका अपोजिट, हाँ, अपोजिट क्या होगा? ब्रोकरेज ऑन परचेज डायरेक्ट, ब्रोकरेज ऑन सेल इनडायरेक्ट। ओके। ऑक्ट्रॉय इज डायरेक्ट, मोटिव पावर भी बताता हूं अभी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? डायरेक्ट। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है? हो गया ऐसे आपके दिमाग में ये। तो वेजेस डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट है सर, पावर डायरेक्ट है, ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट है, मोटिव पावर डायरेक्ट है सर, कोल गैस एंड वाटर डायरेक्ट है। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। नजर देंगे आप? रुकिए, लिस्ट अच्छे से देता हूं मैं आपको। Brokerage on purchase, commission on purchase, excise duty. There's a term, excise duty means tax on production. क्या बेटा? ये सारे टैक्स हटा दिए जीएसटी ने। क्या बेटा? अब लिखिए आप, एक्साइज ड्यूटी। व्हाट इज देयर? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है? इज इट क्लियर? ओके। फ्रीट, खाली फ्रीट भी किराया। फ्रीट भी क्या होता है?
किराया, कैरेज भी क्या होता है, किराया। ऑक्ट्रॉय, अच्छा पैकिंग चार्जेस, देखो डिव पैकिंग के बगैर कुछ है नहीं, डायरेक्ट है। ओके, क्लियरिंग चार्जेस, देखो आपको एयरपोर्ट से गुड्स करने होते हैं क्लियर, हम लाते हैं दूसरी जगह से परचेज, क्या परचेज हमने किया, दूसरी कंट्री से हमने गुड्स लाए, अब एयरपोर्ट पे पहले हमें उन्हें पैसा देना है, उस पैसे को कहते हैं क्लियरिंग चार्ज। क्या कहते हैं, क्लियरिंग चार्ज। टफ लगा, नजर दीजिए मैं सुनाता हूं, ठीक है। लिसन, हाँ बेटा जी, डरे ना। सो आपको आई होप लिस्ट याद होगा। वेजेस इज देयर, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, पावर है डायरेक्ट, कोल गैस एंड वाटर डायरेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, देखिए हमारे पास एक, रुकिए ना आप बेटा, बेटा जी आप रुकिए ना। ओके, तो शेयर नारमन ओंगजन सिगस फोन चलावा नेरखा कर गो पान पान ठीक ते पाती। On the listen to me, my dear, we have our question. On the base of the following balance, prepare the trading account for the year ended on 31st March 2015. हमें बनाना है कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो क्वेश्चन में नहीं देखूंगा, क्वेश्चन से पहले मुझे बताइए कितने स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में। व्हाट इज द फर्स्ट वन, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इसके बाद डायरेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। इज इट क्लियर, समझ आया? चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। परचेज इज देयर, वेजेस क्यों, वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक, सेल, हाँ सेल दिया है किसी जगह मत, सेल रिटर्न है, हाँ सर यहां पे है, सेल रिटर्न भी है। ओके, परचेज रिटर्न मत है। ओके, जरा मुझे बताए बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, जो पहले ऊपर क्या लिखना है बेटा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एंड कब हो रहा है बेटा ये, 31st मार्च 2015, 31st मार्च 2015। जरा मुझे बताइए पहला स्टेप, बाय सेल, पहला स्टेप है ये बाय सेल, यहां पे पढ़ाया मैंने ये, बाय सेल बेटा कितना है ये, 68,800। कैलकुलेटर सामने रखेंगे, ये लिखेंगे इनसाइड कॉलम, क्यों, इसे क्या करेंगे लेस, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, बताएंगे मुझे सेल रिटर्न क्या है, 150। ओके, ये 150, इसे हम करेंगे माइनस, क्या करेंगे, माइनस, पहला स्टेप है ये हमें, दिस इज 0, ठीक है, 6165, मैं कह रही हूं ना पाने, मैं कह रही हूं ना ये पाने, 68650, this is our first step. What is the first step, by sale, do tell me what is the second step, by closing stock। अगर ख्याल रखिए बेटा एक चीज का, सेल ले लिया आपने, सेल रिटर्न ले लिया, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 35,000। ओके, इज इट क्लियर? बताइए तीसरा स्टेप, वी हैव आवर ओपनिंग स्टॉक, बताएंगे ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना है, 25,000। डन, इसके बाद क्या है, परचेज, क्या है, परचेज। अब बताएंगे मुझे परचेज कितना है, 45,000, मगर ये लिखेंगे इनर कॉलम में, क्यों, लेस करेंगे परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न यहां पे 2500, ठीक है बेटा, बताइए बेटा कितना हो रहा है, अच्छे से बताओ ना।
अब हो गया, आपको 4 महीने पढ़ रहे हो यहाँ पे। देखो कैसे बताते हैं सर, 43000, ठीक, क्या 43000, समझ आ रहा है? जरा ये बताओ। ओके, 68650, समझ आ रहा है? ठीक, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बाय सेव। सेकंड स्टेप क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड स्टेप, फिर इज इट क्लियर? अब है ना डायरेक्ट एक्सपेंस, पहले हमें देखना है जो एक्सपेंसेस है क्या ये डायरेक्ट है कि नहीं। अब मुझे बताओ वेजेस क्या है, कैरेज इनवर्ड क्या है, फ्रीट, अभी कहा था ना डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट, पावर, कोल एंड दिस डायरेक्ट, ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग चार्ज, सारे के सारे हैं ये डायरेक्ट, है ना? तो लेंगे और हो गया हमारा फैसला। तो क्या गुंडा बने रहे। चलो बेटा, सबसे पहले क्या है, वेजेस है, तो बता दीजिए बेटा वेजेस कितना है। वेजेस हमारा है 5000। ओके, इसके बाद कैरेज इनवर्ड। बेटा कैरेज इनवर्ड का दूसरा नाम पता है? वेरी गुड। कैरेज इनवर्ड कितना है? 15। ओके, डन। ओके, बता दीजिए इसके बाद फ्रीट एंड ड्यूटी। फ्रीट एंड ड्यूटी जरा बताइए बेटा, फ्रीट एंड ड्यूटी क्या है? 3500। डन। ओके, दिस इज दिस। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बेटा कितना है? ओके, वी हैव पावर। पावर क्या है? क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। वो दबाव होना चाहिए बोलने का, कैसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर बेटा कितना है? ओके, नाउ वी हैव कोल एंड कोक यूज्ड। कोल एंड कोक बेटा कितना? ओके, वी हैव ऑक्ट्रॉय। बेटा कितना है ऑक्ट्रॉय? ओके, वी हैव क्लियरिंग चार्ज। वी हैव क्लियरिंग चार्ज। बेटा कितना? टफ लगा जी? हो गया, बस हर एक आइटम ले लिया ना। एंड पे, एंड पे क्या करना है हमें? एंड पे क्या करना है? बैलेंसिंग। देखते हैं बेटा इन दोनों में से बड़ा साइड कौन है, इन दोनों में से बड़ा साइड कौन है। आपने किया बेटा जी? हाँ जी, बताए। देखो ये साइड बड़ा है 1, और यही लिखेंगे यहां से भी 103650। इस बड़े को ये सारी चीजें माइनस करेंगे, इस बड़े को ये इस सारी चीजें माइनस करेंगे, और हमें जो आंसर निकलेगा उस आंसर का नाम क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। 103650 माइनस इस सारे का सम क्या है? 82550। बताइए बेटा कितना हुआ? 21211 21100, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, कॉपी कर। इस बड़े में से ये सारा हम करेंगे माइनस, जो हमें निकलेगा वो क्या होगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो बताइए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? बड़ा टोटल 103650 माइनस इस सब का सम। ठीक है, बताइए। 87050, 16600। समझ आया? मैंने ये क्वेश्चन दिखाया ना बहुत बार, मुझे लगा कि नहीं ये टोटल नहीं है। ठीक है, कॉपी कर। नाउ लिसन माय डियर। हाँ जी बेटा जी, यारा। ओके, द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज डन।
ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो डन हो गया। अब मैंने कहा था अभी कि एक्सपेंसेस दो तरह के हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वन? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द सेकंड वन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट है। इसका बड़ा लिस्ट है ना, थोड़ा मैंने ये अपोजिट में बनाया है। वेजेस क्या है? डायरेक्ट। सैलरी क्या है? ख्याल रखना। फैक्ट्री क्या है? डायरेक्ट। ऑफिस क्या है? इनडायरेक्ट। बाद में लिखना बेटा, परचेज एक्सपेंस क्या है? सेल्स एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज आउटवर्ड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या है? सेलिंग एक्सपेंस क्या है? पावर क्या है? लाइटिंग क्या है? ओके, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मीन्स टैक्स ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव सेल्स टैक्स, वी हैव। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? देखो, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं। आपने डायरेक्ट का लिस्ट पढ़ा ना? डायरेक्ट का लिस्ट पढ़ा। अब समझना, परचेज, ऑफिस, सेलिंग। क्या बेटा? परचेज, ऑफिस और सेलिंग, इसमें जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे के सारे होंगे इनडायरेक्ट। क्या होंगे? देखो, लेट्स टॉक ऑफ ऑफिस एक्सपेंस। किसके? ऑफिस में प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग क्या बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, समझ आ रहा है? कहां पे लगता है ये? ऑफिस में। क्या है ये? इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है? टफ मत लगा। ओके, अब मुझे बताओ, पोस्टेज, हमें पोस्ट करना है कभी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम बेटा क्या है? वहां पे लिखा होगा सन्ड्री एक्सपेंस। क्या लिखा होगा? सन्ड्री एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस क्या बेटा? मिसलीनियस एक्सपेंस। क्या बात समझो बेटा, डरना नहीं। मैं कहूंगा जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट, सन्ड्री एक्सपेंस इनडायरेक्ट, मिसलीनियस एक्सपेंस इनडायरेक्ट। समझ आया? ऑफिस में सारे आते हैं। ऑफिस में आता है प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम। देखो, अगर मैं बताऊंगा लाइटिंग, इनडायरेक्ट। समझ आया? अच्छा, ऑफिस रेंट, समझना क्या मैंने कहा? ऑफिस रेंट क्या कहा मैंने? ऐसे ऐसे। बेटा बेटा प्लीज ख्याल रखो बेटा। अब अगर मैंने कहा ऑफिस रेंट, क्या है ये? इनडायरेक्ट। अगर कहा फैक्ट्री रेंट, खाली रेंट, खाली रेंट है इनडायरेक्ट। क्या है? हाँ, इंश्योरेंस। क्या बेटा? अगर मैं कहूंगा फैक्ट्री इंश्योरेंस, डायरेक्ट। ऑफिस इंश्योरेंस, खाली इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट। खाली इंश्योरेंस, फिर से समझना। अगर मैं कहूंगा फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट। क्या है? टफ लगा? ऑफिस रेंट, खाली रेंट, इनडायरेक्ट। ऐसे ही फैक्ट्री इंश्योरेंस, डायरेक्ट। समझ आया? टफ लगा? मैम समझ आया आपने? इज इट क्लियर? अच्छा, ये यहां तक ठीक है। हाँ, अगर ऑडिट फी, ऑडिट का मतलब है हम अपने अकाउंट्स चेक करते हैं। क्या करते हैं? उसके लिए पैसा देते हैं, उस पैसे को कहते हैं ऑडिट फी। क्या कहते हैं? समझ आया? ये भी ऑफिस में ही होता है। कहां पे होता है? क्या है ये बेटा? इनडायरेक्ट। अच्छा, यू हैव ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड, बिजनेस करने के, तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट। ये भी क्या है? इनडायरेक्ट। समझ आ रहा है? कोई नहीं, मैं आपको आज ही सुनाऊंगा, जरूरी करना है ये कंप्लीट। ठीक। अच्छा, जरा मुझे बताओ, अगर मैं बताऊंगा आपको सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑडिट फी, हाँ, डायरेक्टर फी। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस के बगैर जितने भी खर्चे वो क्या है? ओके, बैंक चार्ज, बात करो ना मेरे साथ। इनडायरेक्ट। लीगल चार्ज, ये मत आता है डायरेक्ट में। डेप्रिसिएशन बेटा, इनडायरेक्ट। बेटा क्या? अच्छा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स। टफ लगा? क्या है बेटा ये? इनडायरेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ आ रहा है? अगर वो छोड़ दो अभी, उतना नहीं।
डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट डिस्काउंट बेटा क्या है, इनडायरेक्ट। ये मिसवान यथ कुन थक ये जरूरी टॉपिक, डिस्काउंट अलाउड क्या है, इनडायरेक्ट। सर इतना याद हमें करना तो हो जाएगा ना, 5 मिनट की बात है, मैं हूं ना अब यही मतलब आप टेंशन, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ, डरो मत, हाँ ख्याल रखना मगर इसका मैं बताऊंगा। वेजेस, वेज क्या है, सैलरी, इनडायरेक्ट सैलरी, क्यों सैलरी होता है ऑफिस में, कहां पे, जरा बता। वेजेस क्या है, सैलरी क्या है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड। चलो जैसे कि अभी हम डायरेक्ट आपके दिमाग में है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस, ओके ये जो सेल्समैन, अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, ओके सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन, ओके शोरूम एक्सपेंस, ओह ओह ओह, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, इजी, ठीक है मत डरो आप। मैं कहूंगा एडवर्टीजमेंट क्या है, उन 12 में है जो डायरेक्ट में है, मत है इनडायरेक्ट है। एडवर्टीजमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। पब्लिसिटी क्या है, देखो बेटा हाउ टू रिमेम्बर, अब पहले अच्छे से डायरेक्ट लर्न कीजिए, क्या कीजिए, डायरेक्ट कीजिए अच्छे से। वेजेस क्या है, कैरेज इनवर्ड क्या है, डायरेक्ट। पावर क्या है, डायरेक्ट। ऑक्ट्रा क्या है, डायरेक्ट। फ्रीट क्या है, डायरेक्ट। इज इट क्लियर। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या है, डायरेक्ट, वो हमने अच्छे से लर्न किया। क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट है ना, इंपोर्ट ड्यूटीज डायरेक्ट। इसके अलावा जो भी है वो क्या है, इनडायरेक्ट। पहले लेकिन ये समझिए इसका अपोजिट क्या है, देखो वेजेस का अपोजिट, फैक्ट्री का अपोजिट ऑफिस, परचेज, कैरेज इनवर्ड का कैरेज आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का सेलिंग, पावर का एक्साइज का सेल्स, इंपोर्ट ड्यूटी का एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी मींस टैक्स ऑन सेल, ओके। नाउ जरा बताओ मिसलेनियस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, sundry expense, general expense, miscellaneous expense, repair, depreciation, legal charge, bank charge, interest on loan, indirect. Is it clear? टफ लगा, नहीं टफ लगा, फिर से। वेजेस क्या है, डायरेक्ट। सैलरी क्या है, अच्छा कैरेज इनवर्ड क्या है, डायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट। पावर क्या है, डायरेक्ट। लाइटिंग क्या है, नहीं समझा। वेजेस डायरेक्ट, वेजेस क्या है, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ओके। मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, रेंट, अच्छा फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट, फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट, ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट, खाली रेंट इनडायरेक्ट। देखो फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट, ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट, खाली रेंट इनडायरेक्ट। तो सुनो ना यार, देखो ना, फैक्ट्री इंश्योरेंस डायरेक्ट, ऑफिस इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, खाली इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, खाली इंश्योरेंस। समझ आ रहा है, टफ लगा। इज इट क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट, सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट, समझ आ रहा है। एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, अच्छा लीगल चार्ज, लॉ चार्ज, जो नहीं सुना इनडायरेक्ट, जो नहीं सुना विराट कोहली एक्सपेंस इनडायरेक्ट, शाहिद आफरीदी एक्सपेंस, समझ आ रहा है। लीगल चार्ज इनडायरेक्ट, समझ आ रहा है। ओके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस इंश्योरेंस, समझ आया। ऑफिस रेंट, अच्छा वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड। आपके नोट्स पे मैंने रखा है ये, ठीक है, कोई देखो मैंने मत कोई मिस किया, नजर दीजिए। मैं हर एक को सुनाऊंगा, जैसे ट्रायल बैलेंस सुनाया था ना मैंने, ये आज इंपॉर्टेंट है बेटा।